प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के केरल और तमिलनाडु दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री केरल में कोझिकोड का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त केरल के कोझिकोड में आयुर्वेद पर आधारित तीसरा विश्व आयुर्वेद महोत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री इस आयुर्वेद समारोह में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए राज्यपाल NN वोहरा ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और राज्य के भाजपा अध्यक्ष सतपाल शर्मा से अलग अलग मुलाकात करने के लिए आज उन्हें बुलाया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा है कि पिछले 10 महीने से राज्य में मिलकर सरकार चला रही दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और पीडीपी को मंगलवार यानी आज तक अपना रुख स्पष्ट करना होगा। आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम एसएसबी की प्रमुख नियुक्त की गई हैं। वो अर्धसैनिक बल की पहली महिला प्रमुख होंगी। उन्हें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक पद से सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पुलिस बेस पर सोमवार को आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 20 लोग मारे गए तथा 50 से ज्यादा घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि इसमें 40 लोग मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज समलैंगिकता को अपराध बताने वाली धारा 377 पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर, जस्टिस अनिल R दवे और JS खेर की पीठ 8 क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी। समलैंगिक अधिकारों की वकालत कर रहे नाज फाउंडेशन सहित दूसरे संगठनों और कई व्यक्तियों की ओर से दायर संशोधन क्यूरेटिव याचिकाओं पर पीठ सुनवाई करेगी। पाकिस्तान ने मशहूर एक्टर अनुपम खेर को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अनुपम को कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होना था। कराची में 5 फरवरी से फेस्टिवल होना है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के मुरुड बीच पर समंदर में डूबने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। सभी बच्चे पुणे के रहने वाले थे। दरअसल पिकनिक मनाने के लिए 126 बच्चे रायगढ़ के मुरुड बीच पर गए थे। डूबने वाले बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। 5 छात्रों को बचा लिया गया। सभी 126 छात्र पुणे के अबिदा इनामदार कॉलेज के हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व PWD मंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर को किया गिरफ्तार। ईडी ने भुजबल समेत उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी जगहों पर की छापेमारी। ईडी इससे पहले भुजबल के 16 ठिकानों पर छापा मारकर उनके नाम पर कई संपत्तियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज किए बरामद। महाराष्ट्र सदन में करोड़ों रुपए के घोटाले का है आरोप। रिजर्व बैंक से साल 2016 के अपने पहले मौद्रिक समीक्षा की शुरुआत ब्याज दर को अपरिवर्तित रखते हुए किया। केंद्रीय बैंक का तर्क है सुधार नीतियों के जोर पकड़ने के बाद ही रेपो रेट में कटौती का सार्थक परिणाम देखने को मिलता है। वर्तमान में रेपो रेट 6.75% और रिवर्स रेपो रेट 4% है। जीका वायरस का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस के संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। WHO के मुताबिक इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें तेज करनी होंगी। टेड क्रूज ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण आयोवा में हुए मतदान में रिपब्लिकन पार्टी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। पहले राज्य के चुनाव में डोनाल्ड हार गए हैं। क्रूज को 28% वोट मिले हैं जबकि ट्रंप 23% ही वोट जुटा पाए। आज आयोग में शुरू हुए राष्ट्रपति दावेदारी के चुनाव में डोनाल्ड के हार जाने के बाद भी उनकी दावेदारी अभी बरकरार है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ब्रुनेई और थाईलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा में उपराष्ट्रपति ब्रुनेई के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर वार्ता करेंगे। ब्रुनेई पहुंचे उपराष्ट्रपति की अगवानी वहां के वित्त मंत्री अब्दुल रहमान ने की। दोनों देशों के बीच मई 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत से ये प्रथम उच्च स्तरीय यात्रा है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान विराट कोहली को श्रीलंका के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखला से आराम दिया गया है जबकि 9 फरवरी से शुरू हो रही श्रृंखला के लिए चयनकर्ताओं ने ऑलराउंडर पवन नेगी को टीम में शामिल किया है। गुवाहाटी और शिलोंग में 5 फरवरी को होने जा रही 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा असम और मेघालय के मुख्यमंत्री भी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी खेल सचिव राजीव यादव ने दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल खिताब के साथ लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम की समाप्ति के बाद सोमवार को जारी ताजा रैंकिंग में एक समान अंकों के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 है। सानिया और हिंगिस ने अपना चोटी का स्थान बरकरार रखा है।